जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज का विषय है वृषभ राशि यानी टॉरस। और अगर आप सोचते हैं कि वृषभ राशि सिर्फ जिद्दी और आराम पसंद लोगों की राशि है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने इस राशि को अब तक जाना ही नहीं है। दर्शकों, वृषभ वो राशि है जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, सौंदर्य, धन और सुख के ग्रह। और जब शुक्र किसी राशि के स्वामी बनते हैं तो उस राशि में जन्मे जातकों के जीवन में एक अलग ही रंग होता है, एक स्थायित्व होता है, एक दृढ़ता होती है, और जो ऊपर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। वृषभ राशि का यही समग्र विश्लेषण, चाहे राशि के तत्व के अनुसार हो, स्वामित्व के अनुसार हो, शरीर, मन, प्रेम, धन, स्वास्थ्य, करियर, हर एक पहलू को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में उपाय पे भी हम चर्चा करेंगे जो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और फलदायी है। देखिए दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में ना 12 राशियां होती है। वृषभ उनमें से दूसरी राशि है। पहली राशि थी मेष राशि, जो अग्नि तत्व की चर राशि है, जहां से प्रारंभ होता है। और ठीक उसके बाद आती है वृषभ, जो स्थिरता का प्रतीक है। अब कैसे? वृषभ राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है बैल, वृषभ यानी नंदी जी। और इस प्रतीक को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है वृषभ को समझने के लिए। देखिए, बैल ना धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब वो चलता है तो रुकता नहीं है। और जब तक उसे छेड़ा ना जाए तो वो शांत रहता है, लेकिन जब भड़क जाए तो सामने कुछ नहीं टिकता। यही होता है वृषभ राशि के जातक का स्वभाव। अब इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझे। देखिए, नंदी जी का तो स्वभाव हमने समझ लिया, क्योंकि जब वो तटस्थ होते हैं, स्थिर होते हैं शिव जी के सामने, जब वो शांत भाव से बैठे होते हैं, तो उनके जैसा स्थिर व्यक्तित्व या उनके जैसे स्थिरता वाला कोई प्राणी नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पर बैल के संदर्भ में हम समझे, तो बैल को अगर किसी ने परेशान किया तो फिर जब वो अपने अग्रेसिव नेचर में आते हैं तो वो किसी को छोड़ते नहीं है। तो यही वृषभ के व्यक्तित्व पे असर आता है। अब यहाँ पर शुक्र यानी स्वामित्व के अनुसार राशि को समझे तो देखिए, पहली चीज ये कि वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तत्व होता है इस राशि का पृथ्वी, स्थिरता होती है यानी राशि की प्रकृति होती है स्थिर, और लिंग होता है स्त्रीलिंग यानी ग्रहण करने वाली, संरक्षण करने वाली राशि होती है ये। इसका वर्ण होता है श्वेत यानी सफेद, और इसकी दिशा जो होती है दक्षिण मानी जाती है। अब काल पुरुष की कुंडली में वृषभ दूसरे भाव की राशि है। दूसरा भाव क्या होता है? धन का, वाणी का, परिवार का और संचित संपदा का। इसलिए ना वृषभ राशि के जातकों में धन संग्रह की प्रवृत्ति, वाणी में मधुरता और पारिवारिक मूल्यों के प्रति गहरा लगाव भी होता है। अब यहाँ पर आप गुण भी समझे शुक्र ग्रह के कि सौंदर्य, विलास, सुख, कला, संगीत और भौतिक समृद्धि। जब यही शुक्र वृषभ के स्वामित्व को प्रभावित करते हैं, देखिए यहाँ पर वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, तो जो शुक्र के तत्व है, शुक्र के कारक तत्व जो गुण है, उन सब का प्रभाव वृषभ के जातकों पर भी स्पष्ट रूप से दिखता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि वृषभ राशि में चंद्रमा जो है वो उच्च के होते हैं। चंद्रमा क्यों उच्च के होते हैं? पहले ये समझिए कि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। जब मन उच्च राशि में हो, स्थिर राशि में हो, जहां पर फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो व्यक्ति स्थिर मनस्थिति वाला बनता है, पेशेंस वाला बनता है, धैर्यवान होता है, अपने निर्णयों में दीर्घकालीन सोच रखता है। यही कारण है कि बहुत से महान कलाकार, संगीतकार और वित्त विशेषज्ञ वृषभ राशि या वृषभ लग्न के होते हैं, क्योंकि उनका मन स्थिर होता है, वो भावनाओं में बह नहीं जाते। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि चंद्रमा भी उनका पाप ग्रहों से दृष्ट युक्त नहीं होना चाहिए, और कर्क राशि भी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इसके विपरीत वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते, तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, वो वृषभ से सीधे सीधे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये जानना जरूरी है कि वृषभ और वृश्चिक ना 1-7 एक्सिस पे होती है, एक दूसरे की अपोजिट राशियां होती है। तो वृषभ भौतिक स्थिरता और सुख का प्रतीक है, जबकि वृश्चिक ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, गहराई और उथल पुथल का।
अब यहाँ पर चंद्रमा को हमने समझा, लेकिन एक और जो ग्रह है जो इस राशि में अलग तरीके के परिणाम देता है वो होता है राहु। बहुत से आचार्यों के मतानुसार राहु वृषभ राशि में विशेष बल पाते हैं। केन राव जी से लेकर आधुनिक आचार्यों तक सभी मानते हैं कि वृषभ राशि में राहु अपने भौतिकवादी गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, क्योंकि शुक्र की राशि जो है ये वृषभ भोग और साधन की राशि है। वृषभ राशि में ना बाकी और ग्रहों को अगर हम समझे तो जैसे बृहस्पति हो गए, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि वो कारक है धन भाव के, यानी दूसरे भाव के, वृषभ राशि के नहीं धन भाव के, तो यहाँ पर वो अबंडेंस देते हैं, ग्रोथ देते हैं फाइनेंस के टर्म में। दोनों ही गुरु है, देखिए बृहस्पति देवगुरु है, शुक्र जो है वो असुर गुरु है, लेकिन यहाँ पर जब दोनों को एक साथ प्रभावित करते हैं आपके फाइनेंसेस को, आपकी कुल के परंपरा को, आपके जो वैल्यू सिस्टम है उसको, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में अबंडेंस आती ही है, अगर ये पाप ग्रहों से प्रभावित नहीं हो। जिन भी जातकों के दूसरे भाव में वृषभ राशि में गुरु है, वो देखिएगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ग्रोथ मिली होगी, आपको एकदम से कहीं से पैसा आया होगा, ये एकदम से ऐसे कोई गाइडेंस मिली होगी जिसने आपका जीवन बदल दिया होगा। तो यहाँ पे ना हम ग्रहों के ट्रेड्स के अनुसार, ग्रहों की जो विशेषताएं होती है, साथ ही साथ भावों की विशेषता, फिर उसके बाद राशि के अनुसार क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका समग्र विश्लेषण करके जान पाते हैं ग्रहों के सही परिणाम को। अब यहाँ पर हमने बेसिक ग्रहों की बात पे समझा, क्योंकि यहाँ पर कोई नीच का तो ग्रह नहीं समझा जाता है वृषभ राशि में। यहाँ पर ये राशि होती है पृथ्वी तत्व की, स्थिर राशि होती है। अब यहाँ पर शारीरिक रूप से कैसे प्रभावित करती है जातक को, वो समझते हैं। उसको आप समझे कि आपका लग्न से है या राशि से, दोनों तरीके से वो आपको कैसे प्रभावित करेगी। देखिए वृषभ राशि जो होती है काल पुरुष की कुंडली में, या हम अगर वैसे भी समझे तो ये जो राशि है शरीर के जिन अंगों का स्वामित्व रखती है वो होता है आपका गला, आपका स्वर यंत्र और आपका ग्रीवा का रीजन, यानी आप इसको वैसे समझ सकते हैं आपका जो नेक एरिया है उसका स्वामित्व रखती है राशि। इसलिए वृषभ लग्न या वृषभ राशि के बहुत से जातकों की आवाज ना बहुत सुरीली होती है, आकर्षक होती है, इम्पैक्टफुल होती है। हम अगर म्यूजिक इंडस्ट्री यानी संगीत की दुनिया की भी बात करें तो अनेक महान गायक वृषभ राशि या वृषभ लग्न के होते हैं, लेकिन इसी कारण इन जातकों को गले से संबंधित रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे थायराइड हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, गले में खराश, आवाज का बैठना, यह सब वृषभ राशि के स्वास्थ्य की संवेदनशीलताएं हैं। शारीरिक संरचना को समझे तो अधिकतर मध्यम से थोड़े भारी शरीर के होते हैं, गर्दन और कंधे मजबूत होते हैं, आंखें बड़ी होती है, शुक्र का प्रभाव सौंदर्य में भी दिखता है, चेहरे की बनावट थोड़ी भरी भी होती है और सुखद होती है। यहाँ पर एक और चीज आप समझे कि चूंकि वृषभ राशि जो है पृथ्वी तत्व की राशि है और शुक्र जो है भोग के ग्रह है, इसलिए इन जातकों में अच्छा खाने पीने की प्रवृत्ति बहुत होती है, और यदि वह नियंत्रित ना हो तो आगे जाके यानी अधेड़ उम्र में वजन बढ़ना, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी हो सकती है। यहाँ पर करना क्या होता है वृषभ जातकों को, आप रेगुलर कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट करें और स्पेशली अपने गले का ध्यान रखें। उसके लिए आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ शुक्रवार को व्रत अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत फलदायी होगा, क्योंकि भोजन यानी जो आप खा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वृषभ राशि के भाव के अनुसार अगर हम समझे, इस राशि के कारक तत्व को अगर हम समझे, तो यहाँ पर जो आपका फूड इनटेक है अगर आपने उसको बैलेंस कर लिया तो आपके गले से जुड़ी हुई आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर मनोवृत्ति को समझे तो देखिए वृषभ जातक का जो सबसे बड़ा गुण होता है, जैसे मैंने बताया, जो कारक तत्व होता है स्थिरता और विश्वसनीयता। जब वृषभ राशि का जातक आपसे कोई वादा करे तो समझ लीजिए वो पूरा जरूर होगा। ये लोग अपने ना कमिटमेंट्स को तोड़ते नहीं है। इनकी दोस्ती, इनका फ्रेंडशिप, इनका प्यार, इनका वचन, सब कुछ लॉन्ग टर्म होता है, टिकाऊ होता है। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, जिद। वृषभ जातक एक बार अगर जो ठान ले तो वो बदलते नहीं है। यह गुण कभी कभी हठ धर्मिता बन जाता है। नई परिस्थितियों के साथ लचीलापन दिखाना इन्हें कठिन लग सकता है, और इसलिए इनके निकटतम लोग कभी कभी शिकायत करते हैं कि ये बदलते ही नहीं है।
साथ ही वृषभ राशि के जो जातक होते हैं भौतिक सुख सुविधाओं को बहुत महत्व देते हैं। एक आरामदायक घर, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, अच्छी गाड़ी, ये सब इनके लिए ना केवल विलास नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता है, नीड है। देखिए शुक्र का यही स्वभाव है, वो सुख चाहता है और वृषभ के माध्यम से वो उसे भौतिक जगत में ढूंढता है। साथ ही साथ इन जातकों में कला के प्रति गहरी रुचि होती है। संगीत, चित्रकारी, क्रिएटिविटी, फोटोग्राफी, फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, इन क्षेत्रों में वृषभ जातकों की रुचि और प्रतिभा असाधारण भी हो सकती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, वृषभ जातक ना धीरे धीरे गुस्सा होते हैं, लेकिन एक बार गुस्सा हो जाए तो इसको उसी तरीके से समझिए जो मैंने बैल का उदाहरण दिया था कि बैल शांत रहता है, लेकिन जब उसे लाल कपड़ा दिखाओ तो वो सब कुछ तोड़ देता है। वैसे ही वृषभ जातक का क्रोध होता है, इनका गुस्सा लंबे समय तक धीरे धीरे बिल्डअप होता है और जब फटता है तो बहुत तीव्र होता है। इसलिए इनके परिचित लोगों को एक ही सलाह है कि जब वृषभ जातक क्रोध में हो ना तो उनसे उस समय आर्ग्यूमेंट ना करें, उनको शांत हो जाने दें। प्रगति प्रेम भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है, तो इनका प्रकृति, बागवानी, खेती, हरे भरे वातावरण से गहरा जुड़ाव होता है। और वही जैसे स्थिरता का एक जो सिनोनिम है जिसे हम कह सकते हैं धैर्य, वो भी इनमें असाधारण होता है। जो काम एक बार मेष जातक तुरंत करना चाहता है वही काम वृषभ जातक सोच समझकर, योजना बनाकर धीरे धीरे करता है, लेकिन करता जरूर है। लंबे लक्ष्यों के लिए वृषभ जातक बेमिसाल होते हैं। अब यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अगर मैं बताऊं, यहाँ पर ना वृषभ जातकों में पोजेशन की भावना बहुत प्रबल होती है। ये अपने प्रियजनों को, अपने धन को, अपनी संपदा को बहुत कसकर पकड़ते हैं। छोड़ना इनके लिए सबसे कठिन काम है, चाहे रिश्ता हो, नौकरी हो या कोई आदत। अब यहीं पे इसी परिप्रेक्ष्य में हम समझे इनके रिलेशनशिप को, अगर प्रेम जीवन को, तो देखिए प्रेम में बहुत वफादार होते हैं, ये कैजुअल रिलेशनशिप में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। जब ये किसी से प्रेम करते हैं तो पूरी गहराई के साथ करते हैं। प्रेम दिखावटी नहीं होता, ये प्रैक्टिकल होता है। यह अपने जो लव्ड वन है उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे, चाहे उनके लिए खाना बनाना हो, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान रखना हो। शुक्र का जो प्रेम है शब्दों में नहीं, कर्म में दिखता है। लेकिन वृषभ जातक ना प्रेम में पहल नहीं कर पाते हैं, वो वेट करते हैं, वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और जब उन्हें फाइनली यकीन हो जाता है तब धीरे धीरे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। इसलिए ना कई बार अच्छे रिश्ते इनके हाथ से निकल भी जाते हैं क्योंकि बहुत देर तक वेट करते रहते हैं। अब विवाहित जातकों के संदर्भ में बात करें तो ये साथी से ना स्टेबिलिटी और लॉयल्टी चाहते हैं, इन्हें ग्लैमर से ज्यादा ना रिलायबिलिटी चाहिए। जो साथी उनके जीवन में एक कंफर्टेबल और सुरक्षित घर बना सके वो इनके लिए आइडियल है। यहाँ पर इस तरीके से वृषभ राशि अगर है तो वो आपके पार्टनर को, आपकी रिलेशनशिप को, इन सब को वो प्रभावित करेगी। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने अभी शुरुआत में भी जाना कि वृषभ राशि के जस्ट अपोजिट राशि होती है वृश्चिक राशि। यहाँ पर होता क्या है, ये सप्तम भाव में पड़ती है, यानी 1/7 एक्सेस होता है। तो होता क्या है रिलेशनशिप पे उसका इम्पैक्ट कि आकर्षण बहुत तीव्र होता है पार्टनर के साथ, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी उतना तीव्र हो सकता है। तो इसलिए अपनी रिलेशनशिप में जब आप मैनेज कर रहे हैं चीजों को, शांति से बैठ के सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर मंगल की प्रवृत्ति वाली वृश्चिक राशि और शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि, दोनों में ही कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है अगर आपने सही तरीके से स्थिति को समझा। अब यहाँ पर मनोवृत्ति जानने के बाद बात करते हैं थोड़े से नेगेटिव ट्रेड्स की। देखिए यहाँ पर क्या होता है, वृषभ जातकों में ना थोड़ा जेलेसी की प्रवृत्ति भी ज्यादा होती है। अगर उनके साथी का किसी और के साथ अत्यधिक जुड़ाव इन्हें दिखे तो ये बहुत अशांत हो जाते हैं, क्योंकि वही पोजेशन वाली जो चीज है, पोजेशन चाहे धन संपदा की हो, प्रेम की हो, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा वृषभ के स्वामित्व को, वृषभ के जातक को प्रभावित करती है। अब क्योंकि यहाँ पे धन का भी भाव था, कुटुंब का भी भाव था, वाणी का भी भाव था, तो ये लोग ना हर चीज में पोजेशन अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं।
चाहे धन संग्रह की बात हो, रिश्तों के संग्रह की बात हो। लेकिन इसका दूसरा एंगल जो है वो है कि वृषभ जातक ना खर्चीले भी बहुत होते हैं, लेकिन बेवकूफी से नहीं, वो क्वालिटी पर खर्च करते हैं। जो इनएक्सपेंसिव चीजें हैं, सस्ती या ऐसी नॉर्मल चीजें हैं, वो उन्हें पसंद नहीं आती है। एक बार अच्छी चीज खरीदते हैं जो टिकाऊ होती है, एक अच्छा सोफा, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, ये इनके लिए इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी ये बहुत विश्वास रखते हैं, चाहे रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, फिक्स डिपॉजिट हो, ये उनके प्रेफर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से घबराते हैं, इनमें बचत की प्रवृत्ति भी बहुत स्ट्रांग होती है। देखिए यहाँ पर यही चीज है कि शुक्र जो है वो भोग के ग्रह है, लेकिन पृथ्वी तत्व होने की वजह से यह राशि जमीन पर आपको रखती है। इसलिए वृषभ जातक खर्च तो करते हैं, लेकिन भविष्य के लिए संचय भी करते हैं। जब तक शनि या राहु या किसी अशुभ स्थिति के प्रभाव में ना हो, तो वृषभ जातक सामान्यतः अपने जीवन के मध्य काल तक अच्छी वित्तीय स्थिति बना लेते हैं। धन में बस एक कमजोरी इनकी होती है, वो होती है लग्जरी का एडिक्शन। इनके खर्च अचानक बढ़ सकते हैं जब सुख सुविधाओं की लत लग जाए, क्योंकि इन्हें छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं आती है। 100 रुपए की चीज की बजाय ये प्रेफर करेंगे हजारों रुपए की या लाखों रुपए की चीज लेना, क्योंकि उसमें क्वालिटी होगी। इनको चाहिए लग्जरियस आइटम। तो यहाँ पर यही वृषभ राशि की कमजोरी हो सकती है कि ओवर एक्सपेंसेस से बचना चाहिए। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि हमने रिश्तों को समझा, हमने मनोवृत्ति को समझा, हमने फाइनेंस को समझा। अब करियर को और व्यवसाय को समझे तो देखिए यहाँ पर कौन सा एरिया सबसे अच्छा हो सकता है वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुक्र का स्वामित्व है, तो कला और क्रिएटिविटी, संगीत, नृत्य, फिल्म, फोटोग्राफी, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ये सब शुक्र के क्षेत्र है और वृषभ जातक इनमें स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट होते हैं। साथ ही साथ फाइनेंस और बैंकिंग, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी तत्व है, धन भाव का स्वामित्व है, तो वृषभ जातक फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में जैसे चाहे रेस्टोरेंट्स हो गए, केटरिंग, फूड बिजनेस हो गया, तो वृषभ जातकों का भी इससे गहरा जुड़ाव होता है और वो इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रियल स्टेट होता है या फार्मिंग होती है, तो बेसिकली फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर में इन क्षेत्रों में पृथ्वी तत्व की प्रभुता की वजह से इन्हें सफलता मिल सकती है। साथ ही आभूषण और सौंदर्य व्यवसाय जैसे ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर, क्योंकि यह शुक्र का क्षेत्र है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि कार्यस्थल पर वृषभ जातक रिलायबल और हार्डवर्किंग होते हैं। ये रातों रात सक्सेस नहीं चाहते हैं, ये धीरे धीरे मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो स्टेबल होती है। ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छे होते हैं, क्योंकि इनमें पेशेंस होता है, स्टेबिलिटी होती है और प्रैक्टिकल अप्रोच भी होती है, लेकिन ना इन्हें रिस्क लेने में समय मिलता है। तो इस तरीके से उनका करियर या व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण हो सकता है, डायरेक्शन हो सकती है। अब अगर हम फेमस पर्सनालिटीज की बात करें वृषभ राशि के जातकों की, तो सबसे पहले नाम आता है आदि शंकराचार्य जी का। देखिए वृषभ लग्न उनका माना जाता है, उनकी जो दार्शनिक स्थिरता थी और अद्वैत सिद्धांत की दृढ़ता थी, यही वृषभ का स्वभाव होता है। साथ ही सचिन तेंदुलकर, उनका धैर्य, उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी जिद, क्या ये वृषभ का स्वभाव नहीं है? विश्व में बात करें तो विलियम शेक्सपियर, कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉइड और अडेल सभी टॉरस यानी वृषभ लग्न के हैं या राशि के हैं। यहाँ पर अडेल की वो गहरी सुरीली आवाज वृषभ के गले का ही कमाल है। मार्क जकरबर्ग की बात करें तो यहाँ पर एक आइडिया जो उन्होंने दिया, जो एक ही डायरेक्शन में ले जाने की उनकी जिद थी, यही वृषभ का ट्रेट है। ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि इन सब में कॉमन क्या है। धैर्य, कंसिस्टेंसी और एक चीज पर फोकस करने की असाधारण क्षमता। तो यही वृषभ के जातकों को जीवन में सही दिशा और अच्छी पोजीशन या एक पद देता है जो वो हमेशा से चाहते हैं। अब यहाँ पर सारी चीजों को समझने के बाद बात आती है चुनौती की, क्योंकि गुणों के साथ साथ अगर कमजोरियां नहीं समझी तो आप पूरी तरीके से उस राशि को नहीं जान पाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है वृषभ राशि के जातकों की? वो होता है परिवर्तन का विरोध। जब जीवन में बदलाव की जरूरत होती है तब ये रेजिस्ट बहुत करते हैं, चाहे पुरानी नौकरी हो, पुराना शहर हो, पुराना रिश्ता हो, भले ही वो उनके लिए अच्छा ना हो, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पाते हैं।
साथ ही साथ आलस्य। देखिए, जैसे बैल का हमने एग्जाम्पल दिया था, वो एक जगह बैठे रहते हैं। आप उसे एनर्जी स्टोर करना बोले, शांत रहना बोले, स्थिरता वाला बोले, लेकिन कहीं कहीं देखिए, पृथ्वी तत्व और शुक्र का मेल कभी कभी आपको एक ओवर कंफर्ट भी दे देता है। आप ओवर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो ना, तो वृषभ जातक ना कंफर्टेबल हो जाते हैं, ग्रोथ उनकी वहां रुक जाती है। इसलिए आलस्य को थोड़ा सा छोड़ने का प्रयास करें। भौतिकवाद की अति, धन और सुख सुविधाओं की इतनी चाह हो जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आत्मिक विकास कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और वही एक और चीज, जिद, यह उनका रक्षा कवच भी है और उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब जिद सही दिशा में हो तो वो चैंपियन बन जाते हैं, जब गलत दिशा में हो तो सबसे बड़ी बाधा। और पजेसिवनेस, जिसको हमने पहले भी समझा था रिश्तों में, क्योंकि अत्यधिक दावा और कंट्रोल की भावना ये रिलेशनशिप्स को तनावपूर्ण भी बना सकती है। तो ये है वृषभ राशि के बारे में समग्र विश्लेषण, जिसमें हमने वीकनेस जानी, स्ट्रेंथ जानी, करियर का भाव जाना, रिलेशनशिप के समझने का प्रयास किया कि वो किस तरीके की भावना रख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मनोवृत्ति यानी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब यहाँ पे बात आती है उपायों की, चाहे हम शास्त्र सम्मत उपायों की बात करें या प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल रिलेटेड। किन चीजों को करके आप वृषभ राशि के जातक ना अपने ग्रहों को और अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वामी की आराधना करना, यानी वृषभ के जो स्वामी होते हैं शुक्र, उनकी आराधना करना। तो आप शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, बीज मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, सफेद मिठाई का दान भी कर सकते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण होता है देवी लक्ष्मी की आराधना करना। प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ करके लक्ष्मी जी की आराधना करें और घर में कमल का फूल जरूर रखें। रत्नों की बात करें तो आप हीरा या ओपल पहन सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि बिना किसी विशेषज्ञ के ज्योतिष की सलाह के कभी ना पहने। यहाँ पर इन दोनों रत्नों में से आपकी राशि या आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति के अनुसार आप वो स्टोन पहन सकते हैं। सफेद और गुलाबी रंग का अगर आप प्रयोग करेंगे अपने, चाहे घर की सजावट में या अपने पहनने के कपड़ों में, तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण उपाय है गौ सेवा। देखिए, वृषभ यानी नंदी, और नंदी महादेव के वाहन है। तो गौ माता की सेवा करना, उन्हें हरा चारा खिलाना वृषभ जातकों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। और क्योंकि एक जो दूसरा पर्सपेक्टिव है कि चंद्रमा वृषभ में उच्च के होते हैं, तो अगर आपने अपना चंद्रमा भी संतुलित कर लिया तो वृषभ का परिणाम भी अच्छा आने लगता है। तो आप सोमवार को पूजा अर्चना कर सकते हैं, महादेव का अभिषेक भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष के संदर्भ में बात करें तो 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र का प्रतिनिधि है, इसलिए वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ माना गया है। और दान जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसके अलावा आप शुक्रवार को सफेद चावल, दही, सफेद कपड़ा, चीनी और इत्र का दान कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमने संपूर्ण विश्लेषण किया है, वृषभ को गहराई से समझने का प्रयास किया है, जिसमें पृथ्वी तत्व की वो स्थिर राशि है ये, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, जहां चंद्रमा होता है उच्च। ये वो राशि है जो धीरे धीरे चलती है लेकिन मजबूती और स्थिरता के साथ। आराम पसंद है लेकिन मेहनत से भी ये राशि नहीं डरती है। जो प्रेम में वफादार है लेकिन पॉजिटिव भी है। जो धन संग्रह में निपुण है लेकिन भोग में भी विश्वास रखती है। तो बेसिकली वृषभ राशि की शक्ति है उसकी कंसिस्टेंसी, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान भी है। तो अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका पेशेंस है। उस धैर्य को परिवर्तन के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। जड़ता मत रखिए, जड़ें जरूर रखिए। तो दर्शकों, ये था वृषभ राशि का संपूर्ण ज्योतिषीय विवेचन। अगर ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें, विशेषकर उनके साथ जो वृषभ राशि के हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी राशि वृषभ है और जो बातें हमने बताई वो आपके जीवन में कितनी सटीक बैठती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन दबाकर, क्योंकि अगला वीडियो आना है मिथुन राशि पर, यानी उस राशि पर जो सबसे तेज दिमाग और सबसे अधिक कंफ्यूजन दोनों ही एक साथ लेकर चलती है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। हरिओम।